नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। छांगुर बाबा और यूपी में एक्टिव धर्मांतरण गैंग पर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक आपने धर्मांतरण गैंग में छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू का सच देखा था। छांगुर के सहयोगियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। सबरोज पर अवैध अतिक्रमण के तहत कार्रवाई की गई है। 19 जुलाई को सबरोज को गिरफ्तार किया गया था। आगरा का अब्दुल रहमान छांगुर की तरह नेटवर्क चलाता था। 100 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका था अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का एक और चेहरा सामने आया है। अब्दुल की सहयोगी आयशा थी जो पूरा नेटवर्क हैंडल किया करती थी। इसी कड़ी में देहरादून की एक युवती ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पीड़िता का धर्मांतरण कर उसे मरियम बनाया गया। हिंदू लड़की थी जिसको मुस्लिम नाम दिया गया और मरियम बनाया गया। पीड़िता इस गैंग के चुंगल से निकली और गैंग का पूरा सच बताया। ऐसे हजारों लड़कियां होंगी जिन्हें पहले तो फंसाया जाता है, फिर तीसरी या चौथी बार बनने का ऑफर दिया जाता है उन्हें कि वो तीसरी बीवी बन जाए या चौथी बीवी बन जाए। अब्दुल रहमान की धर्मांतरण की फैक्ट्री पर आगरा पुलिस ताला लगा चुकी है। छांगुर और अब्दुल रहमान जैसे कट्टरपंथी धर्मांतरण जिहाद की साजिश रच रहे थे। कैसे अपने लेडी ब्रिगेड के दम पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा था और ऐसे न जाने कितने छांगुर और कितने अब्दुल हैं जो अपनी जिहादी सोच को अंजाम दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा होता नजर आ रहा है और इसी सवाल पर एक एक्शन है। वो एक्शन यूपी की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। चाहे वो छांगुर हो, चाहे वो अब्दुल रहमान हो, चाहे इनके गुर्गे क्यों ना हो, चाहे इनके साथ तमाम लड़कियां क्यों ना शामिल हो, धर्मांतरण का सच यूपी सरकार, यूपी प्रशासन की तरफ से लगातार सामने आकर रहेगा। और जितने दूर तक इन लोगों के हाथ बढ़ते जा रहे हैं उतने ही बड़े कानून के हाथ हैं, उससे ज्यादा बड़े पुलिस के हाथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके इन पूरे सिंडिकेट पर कार्रवाई हो रही है। ये इतना बड़ा सिंडिकेट है जिसके तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं। किसी का कनेक्शन नेपाल से निकल कर आता है तो किसी का कनेक्शन पाकिस्तान से निकल कर आता है। विदेशी फंडिंग आखिर हो कहां से रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे सामने आज खड़ा है। और समझने और सोचने की बात एक है कि ये तो एक या दो पीड़िता हैं जो हमारे सामने आती हैं और अपनी आप बीती बताती हैं। ये बताती है कि उनको ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, वो ये बताती है कि उनको कैसे बरगलाया जाता है, उनको कैसे फुसलाया जाता है, उनको कैसे पैसों का लालच दिया जाता है, उनके सामने कैसे झूठ परोसा जाता है। लेकिन कई और ऐसे केसेस होंगे जो कहीं रजिस्टर ही नहीं होते हैं, जो डर के मारे घरों के बाहर कहानियां नहीं निकल पाती हैं। लेकिन ऐसी कहानियां उन कमरों के अंदर जरूर कैद होंगी जो आप तक पहुंच ही नहीं रही हैं। लेकिन जो कहानियां पहुंच रही हैं उसे सोचने की जरूरत है, उस पर समझने की जरूरत है, उस पर मंथन करने की जरूरत है कि ये कितना बड़ा सिंडिकेट है जो यूपी के अलग अलग इलाकों में चल रहा है। संतोष पाठक हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, प्रेम कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। संतोष पाठक का रुख करना चाहूंगी और एक क्विक अपडेट संतोष मुझे आपसे चाहिए। ये छांगुर, ये अब्दुल रहमान कहां, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, पाकिस्तान, नेपाल, कहां तक इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं? इनके जो आका बैठे हुए हैं वो सब बाहर, कोई दुबई से भी इनके कनेक्शन आ रहे हैं और विदेशों से, नेपाल से, जो कि वो इन पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं और उसकी पूरी फंडिंग की जाती है, जिसके माध्यम से छांगुर तमाम जो मजबूर फैमिलीज हैं, जो वो परिवार, जो वो लड़कियां जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको तो ये लोग पैसे का लालच दे करके धर्मांतरण करा रहे हैं। और कहीं कहीं पर जो लोगों को जो पैसे से इनके काबू में नहीं आते हैं उनको ये लोग धमकाते हैं। जैसे ही भदोही में एक केस आया था जिसमें उस औरत की बच्ची के गर्दन पे चाकू रख करके और उसको धर्मांतरण कराया गया, उसको मस्जिद में नमाज पढ़ाई गई, कलमा पढ़ाया गया और तब जाकर के उसको धर्म स्वीकार कराया गया। तो यानी ये लोग दोनों तरीके से ये पूरा गैंग काम कर रहा है। जहां तक जरूरत पड़ रही है वहां पे पैसा दे रहे हैं, जो गरीब है आर्थिक रूप से उनको, और जो लोग नहीं मानते उनको ये धमकाते हैं। कहीं उनके पति को मारने की धमकी, कहीं पिता को मारने की धमकी दे करके। जैसे आगरा से एक जो वहां से औरैया से जो एक केस आया था उसमें ये छांगुर के गैंग के द्वारा लालच दिया गया था कि भाई तंत्र मंत्र पूजा पाठ से उसके पिता की जो शराब की लत है वो छुड़वा दी जाएगी, तो वो छुड़वा दी जाएगी।
तो मतलब उन फैमिली की जो वही तमाम वही परिवार है उनके संतोष, जो यही बड़ा सवाल है कि किसी को ये जी बोला जा रहा है कि शराब की लत छुड़वा दी जाएगी, किसी को जी पैसों का लालच दिया जा रहा है, किसी को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किसी को ऑफर दिया जा रहा है कि तुम तीसरी या चौथी बीवी बन जाओ। तो प्रेम जी कौशिक, ये पूरा सिंडिकेट किस लेवल पर काम कर रहा है? वो कौन लोग हैं जो एक नहीं, दो नहीं, 100,000 की तादाद में महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, पूरे समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रेम कौशिक, बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट नेटवर्क ये समय भारत में चल रहा है जो धर्मांतरण को लेकर है, और इसके तार अब जिस तरह से लगातार खुलते चले जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा चीज ये देखा गया कि कौन लड़कियां हैं इनको जो टारगेट करते हैं। सबसे पहले तो ये उन लड़कियों को टारगेट करते हैं कि जो रईस फैमिली से है वो, और उसके साथ में ये देखते हैं कि ये इकलौती लड़कियां हो। पहला इनका काम रहता है कि हिंदू नाम नाम रखकर पहले तो इनको फंसाया जाता है, उसके बाद में इनके परिवार वालों के साथ मिलकर इन्हीं के पूरे जो इनके लड़कियों के लड़की घर के घर वाले हैं उनके पैसों पर इनकी नजर रहती है, फिर उनकी जायदाद और संपत्ति को भी ये लोग हड़प लेते हैं। दूसरी बात, ये समाज में इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि ये अपने आप को इस संप्रदाय से अलग रखकर बिल्कुल पहले ये हिंदू के घरों में घुसते हैं, उसके बाद में धर्मांतर का एक अलग खेल खेलते हैं। फिर इनको ये बताते हैं किस तरह से इस्लाम है, इस्लाम किस तरह से इनकी मदद करता है। और देखिए अब तक जितने छांगुर गैंग हो, चाहे आगरा में जिस तरह से 2 लड़कियों का धर्मांतरण का जो एक बड़ा नेटवर्क कलकत्ता पे पकड़ा गया, जिसके बाद में एक यूपी के अंदर नहीं पूरे देश भर में एक हलचल हुई, उसके बाद में 10 लोगों को धर्मांतरण के इस केस में पकड़ा गया। तो वहां पर भी यही देखा गया किस तरह से इन लोगों को इनका माइंड वॉश कर इन लड़कियों को पहले बताया जाता है कि किस तरह से इस्लाम इनकी मदद करेगा, और फिर उसके बाद में इनको धीरे धीरे इस्लाम की किताबें दी जाती हैं, और फिर इनको इसी इस्लाम के जो रुख पर चलने, इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर भी किया जाता है। इसी के साथ में देखा गया कि एक मेरठ से वाक्य सामने आया जहां पर एक जो झांगुर गैंग का जो बकार नाम का इनका चेहरा बताया गया था, उसने 5 लड़कियों को हिंदू नाम लड़कर बताया, जिसमें से 3 लड़कियां अभी भी लापता है, जिनका कोई भी अभी तक कुछ खबर नहीं है। और उनके परिवार वालों का साफ तौर से ये कहना है कि उनकी बेटियां सुरक्षित है या जिंदा है, अभी तक उनको कोई इस तरह से भरोसा नहीं है। उसी के साथ में जो 2 लड़कियां, जिसमें से एक लड़की उस युवक से अपने चंगुल से फंसकर जो फंसी हुई थी, तो कई ऐसे मामले हैं प्रेम जो सामने निकल कर आ रहे हैं। आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप सोचिए, ये सिर्फ छांगुर या अब्दुल रहमान का ही मामला नहीं है, कई और ऐसे छांगुर और अब्दुल रहमान अब भी बैठे होंगे, लेकिन उनको दबोचेगी, उनको पुलिस दबोचेगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई होना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि ये अवैध है, ये गलत है, ये इलीगल है, इसके खिलाफ कानून बना है। और इस बात को समझने की जरूरत तमाम छांगुर, अब्दुल रहमान और उनके गुर्गों को भी है कि किस तरह से इस नेक्सस को ऑपरेट किया जाता है, किस लेवल पर यह नेक्सस ऑपरेट हो रहा है, इसके तार कितनी दूर तक जुड़े हुए हैं, कैसे भोली भाली मासूम लड़कियों को बरगलाने की कोशिश की जाती है, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, उनके दिमाग में ऐसी बातें हजारों बार बोली जाती है कि वो सरेंडर कर दें। उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनके साथ होता क्या है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी छांगुर के भांजे के घर पर बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि वो भी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना है, और जितने भी लोग छांगुर के साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके उन सब पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ये गलत है, ये सरासर गलत है। आचार्य एच एस रावत है, हिंदू धर्मगुरु है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद अली अब्बास हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रुक करना चाहूंगी आचार्य रावत जी आपका। आचार्य जी, जब इस तरह की खबरें सामने आती है और इस पर हम चर्चा करते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है, और ये समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेता है, वो किसी भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसकी परवरिश, जिस परिवार में वो पैदा होता है उसकी परवरिश उस हिसाब से होती है। लेकिन अचानक से 20 साल 21 साल बाद, कहीं तो 30-35 साल में लड़कियों को कैसे फंसाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है। कुछ देर पहले आचार्य जी हम सुना रहे थे आगरा की एक लड़की जिसको देहरादून ले जाया गया था और उससे कलमा पढ़वाया गया था। उसको बोला गया था कि तुम तीसरी या चौथी बीवी बनो, उसका निकाह भी हो सकता था, लेकिन तब तक पुलिस एक्शन में आती है और कार्रवाई कर देती है, रोक देती है इन सबको। ये जो ब्रेन वॉश का इतना बड़ा स्कैम चल रहा है रावत जी, ये क्या दर्शा रहा है? देखिए कंचन जी, ये एक गजवाए हिंद, ये आज से नहीं, ये 1000 वर्ष पहले की कहानी है। जब हिंदुस्तान में इस्लाम ने कदम रखा था, तब से लेकर के आज तक पहले तलवार के दम पर
70 करोड़ हिंदुओं को जिहाद के दम पर इस्लाम कबूल करवाया गया, मुसलमान बनाया गया। अब मैं इतने बड़े चैनल से बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ और एक हिंदू धर्मगुरु के तौर पे बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे रावत जी आंकड़े बताइए कैसे हैं। पूरा पाकिस्तान पहले हिंदू था, अभी 25 करोड़ आदमी वहाँ पर हैं, सारे हिंदू जो थे वो मुसलमान हैं। अफगानिस्तान हिंदू था, बांग्लादेश हिंदू था और यहाँ 25-26 करोड़ 30 करोड़ यहाँ पर है। टोटल मिला के ये 70 करोड़ की आबादी जो है ये इस्लाम में कन्वर्ट हुई। ये पहले तलवार के दम पे हुई थी, औरंगजेब के जमाने से हुई थी, उससे पहले भी हुई थी। लेकिन आज तलवार तो है नहीं, अब AK-47 के दम पे जितना कर सकते थे उन्होंने भगाया। कन्वर्ट हुए नहीं हुए, लेकिन कश्मीर के अंदर, केरल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, बॉर्डर स्टेटों के अंदर ये कन्वर्जन चल रहा है। अब गजबाए हिंद के नाम पर पैसा बाहर से आता है और ऐसे छांगुर जैसे लोग जो जिहादी किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों को वो पकड़ते हैं, मौलानाओं को पकड़ते हैं। अब वो भिन्न भिन्न प्रकार से धर्म परिवर्तन करा के अपना ईमान बेच के, अपना इस्लाम का ईमान बेच करके, क्योंकि इस्लाम में कुरान के अंदर लिखा है कि जो काफिर हैं, आपके पड़ोसी हैं, इनको किसी भी प्रकार से आपको इस्लाम में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे पास में ये इस कुरान की सूरा है और इस सूरा के अंदर सूरा अल कहफ है, इसके अंदर कहा है कि पूरा वर्ल्ड जो है ना ये इस्लामिक अल्लाह ने आप लोगों के लिए बनाया है। जिसके दिमाग में अगर जिहाद भरी होगी, 72 हूरों का लालच दिया होगा कि तुम्हें 72 हूर मिलेंगी, और इस प्रकार के गाए बजाए वीडियो हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर से आते रहते हैं और पाकिस्तान से भी हिंदुस्तान के अंदर आते रहते हैं, कि भाषा तो सेम ही है, वो भी हिंदी चलती है, पंजाबी चलती है, यहाँ भी हिंदी पंजाबी चलती है। तो जो जिहाद इनके दिमाग में भरी जाती है कि तुम्हें झांगुर जैसे बुढ़े आदमी कि तुम्हें 72 हूर मिलेंगी, तुम इस रैकेट में इन्वॉल्व हो जाइए। फिर ये वो जो बेरोजगार जिहादी बच्चे हैं उनको लेकर के उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनकी फीस फिक्स कर रखी है कि भाई हिंदू लड़की को फंसाओगे तो इतने पैसे, उसको फंसाओगे तो इतने पैसे, और फिर ये अपना ईमान बेच करके कलाबा बांधते हैं, नाम बदलते हैं, तलक लगाते हैं और फिर जाकर के उनको फंसाने की कोशिश करते हैं और फिर इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये इनके जिहाद का हिस्सा है। तो इनके दिमाग में जो 72 हूरें डाल रखी है ना, रावत जी ये कितना बड़ा अपराध है कि अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी को आप बदल देते हैं। आप अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं जो आपको एक धर्म विशेष का बनाती है। आप उन सभी चीजों को छोड़कर बस हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं। सैयद अली अब्बास जी, ये किस और समाज की कुकृतियां हैं जो जाती हुई नजर आ रही हैं? एक दो नहीं, कितने ऐसे, मुझे तो लगता है कितने और ऐसे केसेस होंगे अब्बास जी जो अभी अनरजिस्टर्ड हैं, जो अननोटिस्ड हैं, जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। देखिए कंचन जी, हमें इसके मूल कारण में जाना होगा। इसके मूल कारण में हमें अंदर घुसना होगा। ये झांगुर जैसे जो शैतान पैदा हुए हैं, पहले तो इनका ही ओरिजिन हमें देखना होगा कि ये कहाँ से आए हैं और कौन है, इनका किस धर्म में थे पहले ये। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि इन्हें जो फंडिंग हो रही है उसके मूल में भी जाना होगा हमें कि किस जगह से फंडिंग हो रही, और हमारी जो एजेंसीज हैं वो क्यों नहीं इसके खिलाफ जो पहले से जागी। आज ही क्यों इसके खिलाफ जो है ये कई सौ करोड़ का आदमी हो गया, ये कैसे हो गया भाई? तो इसलिए ये हमारी एजेंसी क्या कर रही है, जहाँ ये रहता है वहाँ की पुलिस क्या कर रही है, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ का समाज क्या समाज में अभी जो ये एकदम जो कहीं से अवतरित हो गया, इसको तो पहले से इसके बारे में इसे आइडेंटिफाई करके और इसको इतना बड़ा नेक्सस जो है इसने बना लिया, तो इसके पहले ही इसके ऊपर जो है अंकुश किया जा सकता था, नियंत्रण किया जा सकता था। लेकिन हमें समझ से परे है कि ये आदमी जो है, ये शैतान जो है, इतना बड़ा आदमी बन कैसे गया। अब्बास, ये बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं कि समाज को भी अवेयर रहने की जरूरत है कि उसी समाज के हिस्से में जो आम जनता आती है, अगल बगल रहती है, आखिर इतना बड़ा बनता गया, किसी को भनक कैसे नहीं लगी? राहुल लाल जी, ये बहुत बड़ा सवाल है जो खड़ा होता नजर आ रहा है, और इसमें मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है समाज के तौर पर। हम समाज में रहते हैं, समाज हमसे बनता है, हमें अवेयर होना, हमें जागरूक होना कितना जरूरी है राहुल लाल जी? राहुल जी अनम्यूट कर लीजिएगा आप प्लीज अपने आप को सर। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है राहुल। मुख्यमंत्री बनाइए, खारिज कर सकते हैं आप सौरभ, क्या संभव है?
नीतीश कुमार जी वाला नहीं, असंभव। ये स्थिति जो है बीजेपी के लिए बड़ी आई। राहुल की मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है। संजीव उनियाल चाहते जी, भी थे, नहीं, उन्होंने तो नहीं, मुझे राहुल आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं संजीव जी का रुख करना चाहूंगी। संजीव जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? प्लीज प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ये समझाइएगा संजीव जी यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है और ये क्यों चल रहा है, इसमें समाज की कितनी बड़ी भूमिका रहती है, समाज को कितना अवेयर रहने की जरूरत है। सुन पा रही है मुझे? जी जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है अब। हाँ, दो बातें हैं कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो प्रकरण चल रहा है ये कोई साधारण तो लग नहीं रहा। अगर कोई इंडस्ट्री चलती है, अगर कोई नेक्सस चलता है, अगर किसी कार्य को बहुत ज्यादा पोषित करके उसको बढ़ावा दिया जाता है तो वो बहुत बड़ा स्वरूप ले लेता है। मैं समझ पा रहा हूं कि अगर कोई दारू का व्यापार करता है तो क्योंकि उसमें पैसा बहुत है। अगर कोई व्यक्ति किसी को बाहर भेजने का काम करता है, कबूतरबाजी करता है, तो उसमें बहुत पैसा है। अगर कोई आदमी कोई जुआ खेलने का काम करता है या कोई ऐसे गेम्स खिलाता है जिसमें कि बहुत पैसा बनता है, तो ये मोड ऑफ ऑपरेंडी है लव जिहाद, जिसको नाम शुरू में जो बहुत अजीब लगा करता था, लव जिहाद भी अजीब लगभग ऐसा ही है। और इसी तरह आप देखिए धर्मांतरण, ये धर्मांतरण मुझे लगता है एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। प्लानिंग से लोगों को उसमें लाना, उनमें से लोगों को चिन्हित करना, उनको लगातार ऑक्सीजन जैसे दिया जाता है एक बीमार पेशेंट को, उनको पैसा देने का कार्य करना, उनको ट्रेनिंग देना, और कैसे मोड ऑफ ऑपरेंडियो की जो आप बता रही थी, जैसे अड़ोस पड़ोस के लोग अनभिज्ञ रहें, उनको हवा ना लगे, किसी को भी समाज को, आम समाज को वो अवचेतन अवस्था में ही रहे, उसको समझना है, लोकल पुलिस समझ ना पाए आपके मोड ऑफ ऑपरेंडी को। आप अपने जो पेजेस बनाते हैं, आप डिजिटल पेजेस बनाते हैं, डिजिटल अपना जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो इस तरह से करें कि उसमें आपको लगे कि सरकार की आपके साथ है। एक बात बताइए, ऐसा कैसे संभव है सर? आज आप देखिए हम साइबर वे में कितनी आगे बढ़ चुके हैं कि आप तमाम चीज़ों पर बैन लग जाता है, तुरंत कुछ गलत होता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ये सवाल ये उठ रहा है संजीव जी कि कैसे आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, वहां की पुलिस को कैसे नहीं जानकारी है इतने सालों बाद के, और ये फंडिंग कहाँ, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो पैसों का लालच दिया जा रहा है कि ये लोग, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपको यू हैव टू थिंक इन द अदर वे। मैं एडवोकेट हूं तो दूसरी तरीके से सोचता हूं कि ये इतने शातिर हैं। अब मैं परसों एक अखबार में न्यूज पढ़ रहा था कि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस से, उसके चेंबर से एसी गायब हो जाता है, मॉनिटर गायब हो जाता है, जिसपे के डिजिटल जो है वो प्रोसीडिंग्स चला करती थी। अब आप ये कहें कि भाई पुलिस कहां थी, जज कहां थे? ऐसा नहीं है। आपका चोर जब बहुत शातिर होगा तो वो आम आदमी के, जिसका आप जो निपटारा लेके आम घर में जब चोरी होती है तो आप कोर्ट में जाते हैं, पर कोर्ट का अपने आप ही चोरी हो जाती है, आप किसको कहेंगे? तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कई बार हमारे पास जो क्रिमिनल बैठे होते हैं, चेंबर में आते हैं, वो हमारे पास मिलने आते हैं और हमारे जूनियर का फोन उठा के ले जाते हैं। तो जो सुरक्षित आपका, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वकील जो है बहुत इनकॉम्पिटेंट है, वो इनकॉम्पिटेंसी की वजह से अपना मोबाइल उठवा गए, परंतु आप इसमें से ये पढ़ने की कोशिश कीजिए कि जो व्यक्ति इस तरह के कार्य कर रहा है कितना शातिर है वो। उसको आप अपने प्रशासन को कटघरे में ना खड़ा करके आप ये देखें कि ये बहुत शातिर किस्म के लोग हैं, इनको बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, ये पूरा फॉरेन कंट्री से इनको फंडिंग है, और आप उसकी क्रक्स में पहुंचे कि इनके पीछे की मंशा पता है क्या है? इनके पीछे की मंशा है एक धर्म को समाप्त कर दो, चाहे गर्दन काट के करो, चाहे आंखें दिखा के करो, चाहे पिटाई करके करो, चाहे उनके बीच में मांस डाल के करो, चाहे श्रावण के महीने में उनका जो है गलत तरीके से थूक डाल के करो। उनके धर्म को भ्रष्ट कर दो, उनके नेताओं को भ्रष्ट कर दो, और तलवार से नहीं मानोगे तो हमें पैसा मिला है, हमको आपकी लड़कियां फंसाएंगे, तब धर्मांतरण करेंगे, नहीं करोगे तो आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो किसी भी तरीके से ये धर्म सुरक्षित ना रहे। हिंदू धर्म के पीछे लाठी लेके, तलवार लेके, हर तरह के तरीके से आप पीछे पड़े रहो, और उसके लिए फिर बाद में प्रशासन को जिम्मेवार ठहराओ, पुलिस को जिम्मेवार ठहराओ, मीडिया को जिम्मेवार ठहराओ। नहीं, मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है वो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल समाज से भी है, उस समाज से जिसका हिस्सा मैं है, जिसका हिस्सा आप भी है। राहुल जी, एक बात यहाँ समझाइएगा, हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं,
हम कितनी भी बड़ी बातें क्यों ना कही जाए कि स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, इतना समय आप स्क्रीन पर मत दीजिए, आप भी आज मेरे साथ डिजिटली जुड़े हुए हैं, ये तो रिवॉल्यूशन हुआ है डिजिटल वर्ल्ड का राहुल। लेकिन इन सब के बीच में ये लोग किस तरह, जैसे जितने भी मैं केसेस देख रही हूँ, जितनी भी पीड़िता है वो सामने आ रही है, वो उनकी स्टोरी में एक बात कॉमन है कि संपर्क फेसबुक से हुआ था, संपर्क सोशल मीडिया से हुआ था, फेसबुक पर हुआ, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बना। तो फेसबुक पर किस लेवल पर इनका ऑपरेशन हो रहा है कि जिनको इनको टारगेट करना है सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट कर पा रहे हैं, बाकी जमाने को पता ही नहीं है कि कौन सा फेसबुक पेज चल रहा है। राहुल मुझे आपकी मिल रही है अभी भी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है राहुल, अब आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ कंचन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसका प्रयोग जो है छांगुर जैसे लोग करते हुए रहे। देखिए हर चीज के प्लस और माइनस चीज होती है, लेकिन जो आपका एक सवाल था कि समाज की जागरूकता, समाज कहाँ पे है? ये बात सही है कि जब कोई चीज बहुत बड़े पैमाने पे होता है तो वो छुप के बंद कमरे में नहीं हो सकता कंचन जी, वो बड़े पैमाने पे है। इनकी आप देखिए कि केवल अगर महाराष्ट्र भर में ही जो इनके पैसों के जो अभी एटीएस और तमाम जांच एजेंसियां बता रही हैं कि पुणे में करीबन 200 करोड़ की संपत्ति है इनके, मुंबई वगैरह में सब जगह जोड़ दिया जाए तो जो जिस तरह से शुरू हुआ था इनका तंत्र, आर्थिक तंत्र अगर हम लोग देखें तो वो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। वो 2,500-3 हजार करोड़ से नीचे का आर्थिक तंत्र आज के समय में दिखाई नहीं दे रहा है कंचन जी। तो ऐसे स्थिति में यह नहीं हो सकता कि समाज के लोगों को दिखा नहीं है, और समाज के लोगों को दिखा भी है और समाज के लोगों ने शिकायतें भी शुरू की। बहुत सारे लोगों को तो शायद पता नहीं चला, लेकिन कई सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर शिकायतें की। लेकिन सबसे दुखद चीज क्या है, छांगुर जैसे लोगों का सिस्टम के ऊपर भी प्रभाव है, यह चीज को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब बहुत तरफ शिकायतें हुई, चौतरफा मामला काफी ज्यादा बढ़ा, तब जो है कि सिस्टम एक्टिव हुआ। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं, हमारे आपके अकाउंट में 5-10 लाख रुपया भी आ जाए तो त्वरित तौर पर इनकम टैक्स के नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। इनके अकाउंट बाहर विदेशों में भी है, देश में भी है। एटीएस ने अब तक जो है कि जो रिपोर्ट में खोजी कि 100 करोड़ रुपया के ट्रांजेक्शन का तो कम से कम वही दस्तावेज पा चुके हैं। बहुत प्रारंभिक अनुमान थे कम से कम 500 करोड़ के जो है कि ट्रांजेक्शन होने के। ये छोटे मोटे राशि का ट्रांजेक्शन नहीं है। इस जगह से भी जो है कि बहुत पहले पता लगना चाहिए था, मामला इतना आगे नहीं चलना चाहिए था। तो ये कहीं कहीं देखिए, ये कहना कोई कंचन जी ये बचाव नहीं हो सकता कि नहीं शातिर बहुत ज्यादा शातिर हो चुके हैं, वो चोरी कर लेते हैं, इसमें सिस्टम को पता नहीं चलता। ये आपको ये मानना पड़ेगा कि सिस्टम के भीतर कौन लोग थे जो छुपके छुपके इनका सहयोग कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है राहुल, आप सही बोल रहे हैं कि जब ये हुआ तब सिस्टम कहाँ था, ये तो बड़ा सवाल है जिस पर कोई क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल हाँ। कंचन जी, सिस्टम के भीतर के उन लोगों का समर्थन प्राप्त था। तो देखिए आप अगर आज मैं आऊंगी, मैं अमिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लखनऊ से, मैं अमिता का भी रुख करना चाहूंगी। अच्छा अमिता, कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं और ये केसेस अपने आप में एक चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर देखिए इनकी उम्र देखकर लोग इनको पीर समझते हैं। क्या इनकी एक होता है ना कि एक आप क्या कहा जाता है ना, ये इंग्लिश में प्रोवर्ब है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये उस को ताक पर रख दिए हैं, ना उम्र का लिहाज न किसी चीज का लिहाज। इतनी छोटी 20-21 साल की लड़कियों को बरगलाया जा रहा है अमिता, उनके पास कितना बड़ा जीवन है अभी जीने के लिए। जी कंचन, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो मौजूदा समय है, जो छांगुर का मामला जब से सामने आया है उसके बाद से पूरे प्रदेश में हर जिले से रोज कहीं ना कहीं इस तरह के मामले आ रहे हैं, लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम इसमें अगर शामिल नहीं है, सवाल ये उठता है तो ये इतने बड़े पैमाने पर हर घर में एक तरह से देखा जाए कि धर्मांतरण का काम चल रहा था, तो कैसे ये सामने नहीं आया और इतने सालों के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल है, सिस्टम पर भी लग रहा है। और इतने ज़्यादा संख्या में बच्चियों का जो शोषण हुआ है, धर्मांतरण के जरिए जो शोषण हुआ है, वो एक संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वो फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। और यही नहीं है, धर्मांतरण के बाद उनका जो शारीरिक शोषण होता है, जो उनको प्रताड़नाएं दी जाती हैं, और यही नहीं, उनका फाइनेंशियली शोषण भी किया गया है। बहुत सारे ऐसे मामले आए, पीड़िताएं ऐसी आई हैं जिनका शारीरिक शोषण के बाद उनको ब्लैकमेल किया गया, उनकी संपत्ति बिकवाई गई, उनसे मतलब हर तरीके से उनका शोषण किया गया। तो ये हर घर में एक तरह से इस समय मामले हर जगह से, पूरे प्रदेश में हर जिले से
निकलकर रोज नए नए मामले आ रहे हैं, जो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है बहुत सिस्टम बड़ा पर भी। सवाल और बहुत बड़ी जी, कंचन। चिंता का विषय बने हुए हैं संजीव उनियाल जी। और आप कह रहे थे कि आप एडवोकेट हैं तो हमें दूसरे पहलू को भी समझना चाहिए। मुझे एक बात बताइएगा संजीव जी कि इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता होगा, कैसे इतना बड़ा नेक्सस किसी की आंखों के सामने चलता रहा और सालों साल भनक नहीं लगती है। सर, जो बात राहुल जी पूछ रहे थे मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। कह रहे थे कि अगर 5-10 लाख का इस्तेमाल होता है तो नोटिस आ जाता है, ये तो 500 करोड़ का मामला है। कंचन, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी डिबेट जो है कहां पर होनी चाहिए वो कहीं और जा रही है। आप ये नहीं मानती कि ये मानसिकता आती कहां से है? इस तरह की मानसिकता हिंदू धर्म में क्यों नहीं आती? इस तरह की मानसिकता हिंदू धर्म गुरु क्यों नहीं सिखाते? क्या एक भी एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं इसी प्रशासन के, इसी पड़ोसी अड़ोसी के मौजूद रहने के बाद, आपकी जैसी सजग मीडिया रहने के बाद, कभी हिंदू धर्म के किसी धर्मगुरु ने किसी कमरे में बिठाकर एक भी मुस्लिम महिला का धर्मांतरण करवाया हो? एक भी केस बता दीजिए। कभी नहीं संजीव जी, फिर कभी नहीं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि वही पुलिस है, वही अड़ोसी है, वही पड़ोसी है, वही मेरी मीडिया है, वही मेरे संवाददाता है, परंतु एक धर्म विशेष को किस तरह की मानसिकता, किस तरह का पाठ पढ़ाया जाता है और हम सब डिरेल होकर उस सारे डाइवर्ट कर देते हैं उस सारे मानसिकता को। ये मानसिकता की बात हो रही है। इस समाज में मानसिकता की अवेयरनेस ये नहीं होनी चाहिए कि मैं चोर को ढूंढूंगा, पर वो चोर पैदा क्यों हो रहा है ये अपने आप में स्कूल ऑफ थॉट होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये कहां से विद्या आ रही है। एक बुढ़े आदमी को भी वही विद्या है, एक छोटे बच्चे को पत्थर फेंकने की विद्या है, एक उससे बड़े को जो है लड़की को उठाने की विद्या है, एक उससे बड़े को जो है वो किसी को लड़की को उठा के उसको जो ब्लैकमेल करने की विद्या है। ये विद्या कौन दे रहा है? ये विद्या कहां से आ रही है? प्रश्न, ये ज्वलंत प्रश्न होना चाहिए आज मीडिया के सामने, ये ज्वलंत प्रश्न होना चाहिए समाज के सामने, ये ज्वलंत प्रश्न होना चाहिए एक पड़ोसी के सामने और एक धर्मगुरु के सामने जो अपने को धर्मगुरु बताते हैं। क्या किसी मंदिर से कभी किसी ने पत्थर फेंके? क्या किसी ने रामचंद्र जी को चरित्रहीन कहने पर किसी ने गर्दन से उड़ाया किसी को? क्या किसी ने इस तरह से तोहमत लगाने पर क्या किसी को मिलाने की, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसी धमकी दी? आज वो छुपे फिर रहे हैं लोग, जो इन्होंने डिबेट में अगर कुछ अच्छा कह दिया तो उनको छुपना पड़ता है, उनके अगेंस्ट पिक्चर बनती है तो लोग मीडिया में चले जाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न कंचन, जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कि ये मानसिकता पर जब तक आप अटैक नहीं करेंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे सिर्फ वोटों की राजनीति को लेके, पता नहीं क्या मानसिकता के साथ आप पैनल पर बैठते हैं, आप सारे उसको जो है परिवर्तित कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। वो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं बहुत सारी खामियां होती है कोर्टों में भी। आपसे जवाब राहुल, संजीव जी को उनकी बात पूरी कर। अच्छा ठीक है राहुल बताइए, आप कह रहे हैं संजीव जी कि आप पूरा डिबेट डिरेल कर रहे हैं। ये तो माइंडसेट की लड़ाई होती है, ये लड़ाई सोच की है, ये लड़ाई हो इस बात पर नहीं है कि चोर पकड़ा गया है, ये लड़ाई इस बात पर है, इस मानसिकता पर है कि चोरी की ही क्यों गई है, वो विद्या आ कहां से रही है। राहुल, कंचन जी कौन उदाहरण दे रहा था कि भाई वकीलों के चैम्बर में भी आते हैं चोर और उठा के सामान ले जाते हैं, तो डिबेट डिरेल क्या संजीव उनियाल जी कर रहे थे। देखिए मुख्य मामला क्या है, छांगुर को क्या, छांगुर के जो जिस समूह से आ रहा है वहां पे मुस्लिम समूह से उसे समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसमें सामान्य मुस्लिमों का क्या, सामान्य मुस्लिम उसे अपना धर्मगुरु मान रहे हैं। हमें इतने दिनों के दरमियान में मैंने एक मुस्लिम नहीं पाया जो कि छांगुर को जो है कि अपना धर्मगुरु मान रहे हैं। तो छांगुर को ना तो मुस्लिम अपना धर्मगुरु मान रहे हैं ना हिंदू अपना धर्मगुरु मान रहे हैं। कंचन जी बिल्कुल एक ऐसी स्थिति है, विदेश से कुछ शक्तियां सक्रिय है जो पैसे के बल पे छलबल कराना चाह रही है और भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है कंचन जी। तो विदेशों में हम लोगों के कई सारे लोग हैं जो भारतीय हित नहीं चाहते हैं। ये किसकी जिम्मेवारी बनेगी कि विदेशों से फंडिंग भारत ना है? अगर ये मामला यहाँ पे उठाया जा रहा है और ये कह दिया जाए कि नहीं आप मामले को जो है कि दाएं से बाएं कर दे रहे हैं, भाई विदेशों में पैसे हैं, विदेश तो चीन हमें पसंद नहीं करता, भारत को भाई प्रतिस्पर्धा है हम लोगों के बीच में, दूसरे कई सारे देश हैं जो उभरते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को पसंद नहीं कर रहे होंगे, तो वो भारत को डिस्टेबल करने के लिए ऐसे छांगुरों की खोज करेंगे या पैसे लगाएंगे। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, राहुल जी मैं आपके पास भी आऊंगी। मैं यही बोलूंगी कि अपनी अपनी बारी में आप लोग बोला करिए। संजीव जी, राहुल जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, मैं आऊंगी आपके पास। अब्बास जी मेरा सवाल आपसे है, और मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि जब छांगुर जैसे लोग
जब अब्दुल रहमान जैसे लोग ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, जब हम वो केसेस सुनते हैं सर, जब पीड़ितों को हम सुनते हैं तो हमें सुनकर तकलीफ होती है कि 20-21 साल की बच्ची जिसके पास अपना पूरा जीवन अभी बचा हुआ है जीने के लिए, उसका माइंड किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। बार बार लोग उस फिल्म को याद करें कि द केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है वो सच है। वो फिल्म जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था, आज वो फिल्म लोगों को सच नजर आ रही है। तो आप सोचिए कि उस समुदाय के लोग मुस्लिम समाज को कितना बदनाम कर रहे हैं। अब्बास जी, देखिए, कोई ये, मैं अभी वकील साहब की भी बात सुन रहा था, ये कोई धर्म गुरु नहीं है, ये सड़क छाप आदमी है, बिल्कुल सड़क छाप है। और इसे फंडिंग, ये कैसे इतनी बड़ी फंडिंग ले रहा है और विदेशों से इसके तार है, इस बात की छानबीन होनी चाहिए। इस शैतान को तो कम से कम इसका ये पता लगना चाहिए ये है कौन, क्योंकि ये कोई धर्म गुरु नहीं लग रहा, ये बिल्कुल सड़क छाप आदमी लग रहा है। और जब सड़क छाप आदमी इतने बड़ा नक्शा चला सकता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि जी इनकी इसकी पड़ताल क्यों नहीं हुई। इस आदमी का जो है, इस आदमी का खेल इतना बड़ा खेलता रहा ये और किसी को भनक तक नहीं लगी, तो मुझे तो बहुत ही जो है इस बात पे बड़ा दुख है कि ये बताइए इतना बड़े कारनामे अंजाम देता रहा और इतने घिनौने काम करता रहा और ये आज तक इसका समाज के किसी आदमी को, इसका पड़ोसी को, किसी को पता नहीं लगा। ये बड़ा इसका विषय है, सोचने का विषय नहीं। लेकिन रावत जी, ये कहा जा रहा है कि अड़ोसी पड़ोसी को नहीं पता चला, लेकिन जितने भी इसके गुर्गे निकल रहे हैं सब अपनी आइडेंटिटी बदल कर आ रहे हैं। रावत जी, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं ये लोग कि अपनी पूरी वेशभूषा बदल देते हैं। एक लड़की को फंसाने के चक्कर में, उसका जीवन बर्बाद करने के चक्कर में उससे तरह तरह की मीठी बातें करते हैं और उसको फिर उस नेक्सस में फंसा लेते हैं जिसकी वो उस लड़की को भी इसका अंदाजा नहीं होता है। 20-21 साल की उम्र में कई बातों की जानकारी ही नहीं होती है लोगों को, वो इतने परिचित ही नहीं होते कि समाज में कितनी कुकृतियां हैं जो चल रही हैं। कई लड़कियां ऐसी होंगी जिनको पता ही नहीं होगा कि धर्मांतरण होता क्या है, कन्वर्जन होता क्या है, हम जिस गली जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा, ये उन लड़कियों को बिल्कुल भी भनक नहीं होती है। तो ये कितना बड़ा क्राइम है रावत जी। इस तरह से आप अपनी पूरी आइडेंटिटी बदलकर आप मुस्लिम से हिंदू बन जा रहे हैं और आप हिंदू बन के एक हिंदू परिवार की, एक गरीब तबके की लड़की को फंसा रहे हैं। ये कितना बड़ा अपराध है रावत जी। देखिए कंचन जी, इनके यहाँ अपराध करना और जन्नत में जाना, अल्लाह ने कहा है कि तुम अगर मूर्ति पूजकों को, काफिरों को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और बेहतर हूर मिलेंगी। जिन जिहादियों की मानसिकता अगर इस प्रकार की सेट होगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए इनको मदरसों में सिखाया ही ये जाता है कि आप हिंदुओं के विरोध में जो कर सकते हो करिए। जाकिर नाइक जैसा पढ़ा लिखा डॉक्टर, जब वो सरेआम टीवी के ऊपर 15 साल धर्म परिवर्तन कराता रहा, लेकिन सरकार की आंखों में धूल झोंकता रहा, सरकार के मिनिस्टर उसके पास जाकर के बोलते थे तो शांति का दूत है, और वो सरेआम हमारे यहाँ पर हमारे देवी देवताओं को गंदी गंदी बातें करता था और सिखाता था और धर्म परिवर्तन कराता था और ये कहता था कि जितने भी मूर्ति पूजक हैं, कुरान में लिखा है कि इनका कत्ल कर दो, इनको जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है, सिर्फ इस्लाम जिएगा। लेकिन उस समय तो कोई एक्शन हुआ नहीं, वो तो सरेआम कर रहा था। तो झांगुर जैसे सातिर जो आदमी होते हैं वो अपनी पहले पैठ बनाते हैं, धीरे धीरे अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होने देते कि जो चोर होता है ना, बड़े सातिरपने से चोरी करता है। और जो जितने भी लोग ये अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, अब हमारे यहाँ कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो पाप माना जाता है, लेकिन इनके यहाँ वो पाप नहीं है। इनके यहाँ तो जन्नत का रास्ता है, जन्नत की सीढ़ी मानी जाती है कि तुम अगर 4 काफिरों को अगर धर्म परिवर्तन कराओगे तो आप जन्नत में जाकर के वहाँ सरदार बन जाओगे। जब इस प्रकार की बातें अगर इनके साहित्य में सिखाई जाएंगी, हमारे साहित्य में मैं वकील साहब को सुन रहा था कि कोई हिंदू धर्मगुरु ऐसा क्यों नहीं जो सिखाता है। हमारे यहाँ सर्वे भवंतु सुखने की बात सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पर सर्वधर्म संवाद की बात सिखाई जाती है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिससे सारे के सारे धर्मों की, सब यहाँ से सारे धर्म निकले और यहाँ से सबने शिक्षा ली है। हम तो यहाँ चैंटी को भी आटा देते हैं, हम तो चैंटी से भी बच के निकलने की कोशिश करते हैं। जो धर्म इतना आदर्श सिखाता है वो धर्म किसी की गर्दन कैसे काट सकता है। ये लोग तो खुश होते हैं, कन्हैया लाल की गर्दन काट दी इन्होंने, उमेश प्रहलाद की अमरावती में गर्दन काट दी सिर्फ। और देखिए फ्रांस के अंदर चार्ली एब्लो मैगजीन ने सिर्फ एक मोहम्मद साहब का एक कार्टून बनाया था, वहां बम डाल दिया। तो इनके यहाँ जिहाद करने का मतलब है कि आपको बेहतर हूर मिलने वाली है,
वो आपकी सेवा में लगी रहेंगी, आपको वहां शराब की नदियां मिलेंगी। जब इस प्रकार के लालच इन नंगे लोगों को, जिहादियों को, भिखारियों को, टायर पंचर लगाने वाले लोगों को दी जाती है, तो फिर ये अपना धर्म परिवर्तन, अपना ईमान बेच देते हैं और उसी के तहत ये करते हैं। जब अगर नई धर्म परिवर्तन कोई लड़की करती है तो उसके 35 टुकड़े करके फेंक देते हैं, उठा उठा करके। कोई कुत्ता खींच रहा है, कहीं कोई बाघ खींच के ले जाता है, उनको गर्दनों को, उनकी गर्दनों को दबा देते हैं। तो ये जो ये करते हैं हत्याएं, ये इनके यहाँ वाजिब है और हमारे यहाँ पाप है, बस यही फर्क है। इसलिए वकील साहब मैं कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदू धर्म में तो ये सब चीजें हैं ही नहीं। हमारे यहाँ तो सब सिखाया जाता है कि मेहमान को अतिथि देवो भव, और इनके यहाँ अतिथि की गर्दन काटी जाती है। बुला करके राजा महाराजाओं को अपने यहाँ बुलाया, खाने पे बुलाते थे और पीठ में छुरा भोंकते थे। कितनी बार शिवाजी के साथ हुआ, कितना राणा प्रताप के साथ हुआ, कितने हमारे जो बड़े बड़े योद्धाओं के साथ हुआ। तो धोखा, गद्दारी, चोरी, फरेब, धर्म परिवर्तन, बहरूपिया, धर्म परिवर्तन करके हिंदू बोलना, ये इनके जिहाद का, मदरसों का, एजुकेशन का एक इनका सिद्धांत है। संजीव जी गुरु जी की बात सुन रहा था मैं। कुछ बातें इनकी ठीक हैं, बिल्कुल 100% नहीं है, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय रावत जी, इन लोगों को, इस मानसिकता के लोगों को ऑक्सीजन कौन देता है, और वो ऑक्सीजन देने वाले लोग हमारे पैनल में भी मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से वो पैरासाइट्स की तरह मल्टीप्लाई होते रहते हैं। वो इनको खुलकर सपोर्ट करते हैं और अपने घर में जाके इनके अगेंस्ट बोलते हैं, पर पैनल पर जब लोग उनको सुन रहे होते हैं, चैनल पर जब लोग सुन रहे होते हैं, मैंने बहुत सारे मित्र ऐसे देखे हैं, राहुल लाल उनमें से नहीं होंगे, हो सकता है राहुल लाल को सपोर्ट इनका परिवार करता हो, परंतु मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो चैनल पर आते हैं, बाद में बोलते हैं, कहते हैं भाई साहब हमें तो इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि हमें तो घर में घुसना मुश्किल है, गाड़ी में बैठ के बोलते हैं या कहीं छुप कर बोलते हैं, नहीं तो हमें घर में खाना नहीं मिलेगा। तो ये वास्तव में समाज के वो दुश्मन है जो कि पैरासाइट्स की तरह हमारे देश पर पल रहे हैं, हिंदू धर्म में पैदा होते हैं। हम ये नहीं कहते कि हिंदू तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम, जैसे रावत जी कह रहे थे, सब लोग सुखी रहें। आप अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, इसीलिए हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते। एक भी एग्जांपल हम दे नहीं पाते कभी भी कि हमने कभी कन्वर्ट किया किसी को। अगर हम ऐसी मानसिकता के लोग को बोलते तो शायद ये 25 करोड़ नहीं होते। संजीव जी, आपको क्या लगता है सर, ये जो कन्वर्जन है, और मैं केरला फाइल्स का भी जिक्र कर रही थी, केरला स्टोरी करके जो मूवी आई थी जिस पर बहुत कोर्ट में भी ये पूरा मामला गया होगा, मैंने भी देखा वो, आपको याद होगा संजीव जी, वो फिल्म अपने आप में डरावनी है संजीव जी, इस फिल्म की। और हम अगर यही बातें जो पीड़िता हैं वो ये बोल रही हैं कि जैसा उस फिल्म में होता था वैसे किया जाता था, तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी ब्रेन वॉशिंग है जो चल रही है। ये क्या माइंड वॉश किया जाता है। अगर आप 4 लोगों के बीच में रह रही हैं और वो चारों लोग आपसे एक ही बात दिन रात कंसेक्यूटिव बोलते जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो बात आएगी, आप इससे परहेज कर ही नहीं सकते। कंचन आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको बिल्कुल ठीक आपने कोट किया। कंचन जी, केरला स्टोरीज जब बनी तो जिस व्यक्ति ने बनाई उसके अंदर कितनी गट्स चाहिए। मतलब ऐसे लोग यहां मौजूद हैं जो कि हमें एक शब्द नहीं बोलने देते इस धर्म के अगेंस्ट, इस मानसिकता के अगेंस्ट। तो जब फिल्म बनी होगी जिसने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बेचारे ने लगाए होंगे, उसके अगेंस्ट प्रदर्शन करने का वो जो नेक्सस है, मोमबत्ती से शुरू होकर इंडिया गेट से शुरू होता है, कोर्ट की कचहरियों तक जाने वाले फ्री वकील हैं और नीचे तक रोड पर लाने वाले गरीब हैं, और उसके बावजूद भी अगर नहीं मानते तो गर्दन काटने तक के लोग इनके पास मौजूद हैं। और पैनल पर हमारे धर्म के लोग इनको सपोर्ट करने के लिए बैठते हैं। क्या इनको पैसा आता है? अगर आप इनको कोई कहे मेरे को ट्रेल करेंगे तो आपको समझ आएगा शायद इन तक भी जो है पैसा आता है। मैं अपने बहुत सारे मित्र वकीलों को जानता हूं जिनको कि पैसे मिलते हैं इनके केस फ्री में लड़ने के लिए, और हिंदू धर्म के केस लड़ने के लिए कोई फ्री वकील नहीं मिलता। हम सबको एक ही बात सिखाई जाती है, अपना काम करिए, परंतु इनके यहां धर्म सबसे ऊपर है, और धर्म जब भी ऊपर होगा तो मुझे लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मेरा निवेदन सारे पैनलिस्ट से भी ये है, सारे दोस्तों से भी ये है, हर धर्म के लोग से, मेरे साथ बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं मेरे जो बताते हैं कि हाँ ये होता है। केरला फाइल ठीक है, और आपने अपने आप साक्ष्य बनी है। आप क्या बनी है? करोड़ों लोग बने हैं, आज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। जब केरला फाइल बनी और उसका कोरिलेशन बिल्कुल यही हो रहा है जो कि ये जंगीर बाबा किया करते थे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारा को और क्या समाधान है? आपको क्या लगता है कि इस कन्वर्जन पर रोक कैसे लगेगी? हम सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर जब तक नहीं आएंगे,
जब तक हम जातियों में धर्मों में बटे रहेंगे, जितना बटेंगे उतना कटेंगे इस लाइन पर, जब तक बिल्कुल अनिवार्य रूप से कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे। और एक वोट, मैं तो एक बात और कहता हूं कि एक छत्र, जब तक जो हिंदू इसकी बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जब तक इस लाइन को हम नहीं ना, हमारे मन में एससी एसटी मुस्लिम, हमारे साथ जो राष्ट्रवाद की बात करता है वो सब अगर एक ही जगह वोट देगा तो इस तरह की समस्याओं का निवारण हो पाएगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप सिमट कर रह जाएंगे। असम के चीफ मिनिस्टर ने बताया ना 41 तक आपकी बराबरी हो जाएगी, मुस्लिम साहब के बराबर आके खड़े हो जाएंगे, तब क्या समस्या होगी। अब देखिए एक ही मुस्लिम पैनलिस्ट थे वो निकल गए, पर हम देखिए हमारे हिंदू भाई जो पैनल में बैठे हैं वो फिर मेरे बोलने के बाद सपोर्ट करेंगे इनको। तो इनकी अगर मनी ट्रेस की जाए, इनके बैंक को ट्रेस किया जाए तो हो सकता है इनके बैंक में भी पैसे आते हैं। सर प्लीज पर्सनल मत जाइए संजीव जी, प्लीज। मैं, आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इतने बड़े एनालिस्ट हैं, आप प्लीज पर्सनल रिमार्क से परहेज कीजिए सर, प्लीज। हमारी बहनें सड़कों पर खड़ी हैं सर, हम मैं आपके सेंटिमेंट को समझती हूँ, लेकिन पर्सनल पैनल पर बैठे किसी भी मेरे पैनलिस्ट की इस तरह से टीका टिप्पणी मत कीजिए सर, वो मेरे गेस्ट हैं जैसे आप मेरे गेस्ट हैं। राहुल जी। कंचन जी, जब तर्क हार जाता है तो फिर व्यक्तिगत हमलों पे लोगों को आना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि छांगूर के मामले पे इतने लंबे समय से डिबेट चल रहा है, किसने, मैं तो नहीं देख पा रहा, ना तो किसी हिंदू ने छांगूर का बचाव किया, ना किसी मुस्लिम ने छांगूर का बचाव किया। आपके साथ डिबेट में मैं हूं, कहां पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मैंने कहा कि छांगूर बहुत भला आदमी है। छांगूर तो बिल्कुल है, उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। हर किसी की यही, जो आज छांगूर ने जो कृत्य किया है कंचन जी, उसका कौन बचाव करेगा? सवाल ही नहीं उठता कि उसका कोई बचाव किया जा सके। बचाव करने लायक मानवता की हत्या करने वाली स्थिति है। यहाँ तो मन में आक्रोश इसलिए उत्पन्न हो रहा है कंचन जी कि आखिर छांगूर इस स्तर पर इतना विस्तृत, उसका वटवृक्ष कैसे बन गया? अगर वटवृक्ष बन गया, अभी देखिए बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे संजीव जी कि भाई हिंदुओं एक हो जाओ, एक होके एक जगह पे वोट डाल दो। भाई हिंदू हृदय सम्राट डबल इंजन की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। मैं इसमें कह रहा हूं कि कंचन जी, अगर तकनीकी तौर पे देखा जाए इस मामले को, इस मामले पे सबसे पहली कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, चलिए हो सकता है समाज के लोगों में जागरूकता नहीं थी, समाज के लोग शिकायत करने के लिए देर से आए, हो सकता है कुछ लोगों में छांगूर का डर भी हो, उस कारण से भी शिकायत करने के लिए देर से गए हो, ये कारण मैं मान सकता हूं। लेकिन जैसे ही डिजिटल ट्रांजेक्शन पैसों के भारी मात्रा में हो रहे हैं, विदेशों से पैसों के डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये उसके निगरानी करने के लिए ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मुख्य काम ही वही है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर नजर रखो। तो फिर क्या सवाल ना पूछे जाए कि हमारी एजेंसियां कहां पे हैं, काम कहां पे कर रही हैं? वो अभी यहाँ पे देखिए, एक हमारा सनातन काफी महान है और सनातन पे हमें गर्व भी है कंचन जी, लेकिन चाहे वो उनियाल जी हो, अब छांगूर के ऊपर समाज में जो ऐसे जघन्य अपराध करते हैं, आवाज उनके लिए उठानी चाहिए और आवाज उठनी भी चाहिए। लेकिन छांगूर के नाम पे अभी कितना ताबड़तोड़ हमला जो है कि हमारे धर्मगुरु साहब ने भी नहीं छोड़ा हमला, इस्लाम के ऊपर हमला करना, और हमारे उनियाल साहब ने भी इस्लाम के ऊपर हमला करना नहीं छोड़ा जो है। बताइए संजीव जी, इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं रावत जी के पास आऊंगी। संजीव जी। मैं राहुल राल मेरे मित्र हैं, मेरा पर्सनल अटैक राहुल पर बिल्कुल नहीं है, मैं इशू पर हूं प्योरली, और मेरा दर्द राहुल के अगेंस्ट नहीं है, उनको सपोर्ट करने वालों पर है। आप कृपया करके, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार अपना काम करेंगी, पर समाज के जिम्मेवार पैनलिस्ट होने के लिए हमें करोड़ों लोगों को, ये कंचन का प्रोग्राम करोड़ों लोग देख रहे हैं, कम से कम हमें उन लोगों को जस्टिफाई करना चाहिए कि हाँ, हमारे यहाँ ये मानसिकता क्यों नहीं है, उस मानसिकता को खत्म करने का काम करना चाहिए। बल्कि मेरे मुस्लिम पैनलिस्ट जो भाई बैठे थे वो फिर भी बहुत एक्यूरेट बात कर रहे थे, पर राहुल लाल से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। ये एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईएएस की तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स को, अगर ये इस तरह की बात करते हैं तो मन में एक दर्द होता है। कंचन, ये मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बात के बाद शायद समय नहीं रहा होगा कि मैं सबसे विनती ये करता हूं कि हम सब उस मानसिकता को पहचाने, उस मानसिकता के खिलाफ कम से कम अपनी बात कहें, और हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को भी और स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर इन सब बातों के बावजूद जब करोड़ों रुपए ट्रेल्स होते हैं, जब इतना करप्शन था, पिछले 10-12 साल में हम चौथी इकोनॉमी बन गए, फिर भी क्योंकि करप्शन नहीं हुआ, इसीलिए शायद फोर्थ इकोनॉमी बने, और फर्स्ट इकोनॉमी भी इन सब समस्याओं के बावजूद भी बनेंगे। पर इन सब लोगों को नकेल कसने की जरूरत है, इनका ट्रायल होना चाहिए छंगूर बाबा का, और आपको एविडेंसेस में डे टू डे पता लगेगा कितना खतरनाक काम, कितना जघन्य अपराध करते थे ये लोग।
हमारी बहनों के प्रति जो दर्द है, जब हमारे में से किसी की बहन के साथ ये ऐसा होता है ना, तो हम भी सब भूल जाते हैं। फिर हम इसके अगेंस्ट डंडा लेके इनके पीछे दौड़ने लगते हैं। जब तक हमारे को कोई टच नहीं करता तो हमें लगता है कि शायद हम तो सुखी हैं। पड़ोस में पैदा हो छत्रपति शिवाजी, मेरे घर में छत्रपति शिवाजी पैदा ना हो, मैं तो सेफ गेम खेलूंगा। बाहर निकल के पैनल पे वो बोलेगा, मैं तो सिर्फ जो है इनको सेफ गेम में रखूंगा, क्योंकि मुझे वोट चाहिए, मुझे एक ऐसा दृष्टिकोण चाहिए जो कि अलग से दृष्टिकोण हो, अरे जो कि राहुल देश के लाल जी अगेंस्ट को जाता हो। कौन सा वोट चाहिए संजीव जी? राहुल लाल जी को कौन सा? आप कह रहे हैं वो बच्चों की तैयारी कराते हैं सिविल मैं सर्विसेज राहुल लाल जी को ये नहीं कह उनको रहा, कौन राहुल लाल से जी पे आप वोट राहुल लाल जी चाहिए? पे अटैक मत करिए, मैं तो वो अरे आप मानसिकता कह रहा हूं नाम जो इस लेके तरह कह के रहे हैं, मानसिक- ठीक है मैं आऊंगी राहुल जी, मैं आऊंगी आपके पास भी आऊंगी। रावत जी मुझे एक बात समझाइएगा सर, इस तरह के केसेस जब सामने आ रहे हैं और जब हम उन तमाम पीड़ितों को सुन रहे हैं, एक बात साफ देखने को मिल रही है कि गरीब तबके की, खास तौर पर गरीब तबके की लड़कियों को गुमराह करने की कोशिश की गई है और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीज़ें होती है जहां पर पूरी अपनी आइडेंटिटी बदलकर, अपने कपड़े, अपनी बोल, अपनी भाषा सब कुछ बदलकर, कुछ तो केसेस ऐसे सामने आए हैं जहां पर लड़के के माता पिता भी हिंदू बनकर आए हैं। तो ये कितना बड़ा स्कैम है, ये कितना बड़ा पाप है जो लोग कर रहे हैं, इन गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी रावत जी कि छांगुर और छांगुर के नेक्सेस ऐसे लोगों को कैसे टारगेट करते हैं? क्या ये लोग बेरोजगार होते हैं, इनके पास कोई रोजगार ही नहीं है, इनके पास कोई काम धंधा ही नहीं है कि ये लोग छांगुर जैसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं? इतनी सारी चीजें हैं जीवन में करने के लिए, किस चीज में लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए कंचन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी जो छोटा आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, वो हमेशा बड़े को फॉलो करता है। ये जो नेक्सस है ना, ये छोटे वेल का नेक्सस नहीं है, ये नेक्सस फिल्म इंडस्ट्री से चला हुआ है, ये लीडरशिप से चला हुआ है, ये क्रिकेट स्टारों से चला हुआ है। आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करिए, आमिर खान ने 3 शादी करी, तीनों के तीनों उसने हिंदुओं से करी, उसके करोड़ों फॉलोअर हैं, जिहादी मुसलमान। उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमारा आका अगर 3 हिंदुओं से कर सकता है तो हम भी तो कर ही सकते हैं ना। वो उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर वो फटी जीन्स पहनेगा तो वो भी फटी जीन्स पहनेंगे, वो कपड़े फाड़ के पहनेगा तो वो भी पहनेगा। इसका मतलब वहाँ से चल रहा है। ये तीनों स्टार बड़े बड़े, शाहरुख खान ने भी गौरी से कर रखी है, उसके भी है। और आप देखिए सैफ अली खान ने तो 2 करी, दोनों की दोनों हिंदू, उनके अब्बा जान ने करी, वो भी हिंदू। अब इनको फॉलो करने वाले जो ये गरीब लोग हैं, ये क्या करते हैं? रावत जी, अगर सैफ अली खान ने करीना कपूर से की तो करीना कपूर ने भी तो सैफ अली खान से की है। मैं उसी बात को कह रहा हूँ ना, अगर शाहरुख ने गौरी से की तो गौरी ने भी तो शाहरुख खान से ही की है। अगर आमिर खान ने 3 से की तो बाकी तीनों ने भी तो आमिर खान को चुना था। तो किसी एक व्यक्ति से हम पूरे रिलीजन को नहीं बोल सकते हैं। मेरा सवाल छांगुर जैसे लोगों पर है। रिलीजन ही जड़ है पूरी की पूरी। ये भी तो जाकर के मस्जिद में नमाज कतात करते हैं, ये भी तो उन मौलवियों की जिहाद की बातों में आते हैं। इनको क्या इस्लाम में लड़कियां नहीं मिली? क्या इनको सऊदी अरब में नहीं मिली? क्या इनको यूएई में नहीं मिली? एक से खूबसूरत तुर्क के अंदर है, मिस्र के अंदर, इनको वहां लड़कियां नहीं मिली मुसलमान? इनको हिंदू ही मिली जाकर के। क्यों? कि ये अपने यहाँ पर इस बात को दिखाते हैं कि हमारी वजह से कितनी अमीर लड़कियों को अगर इन्होंने फंसा लिया तो गरीब तो फंस जाएंगी। अब कितनी लड़कियां, बहुत सारी ऐसी होंगी कि जो करीना कपूर के लिए पागल हैं, है ना, जैसे वो कॉपी करेगी वैसे कर लेगी। फिर इनको ये छांगुर जैसे भड़काते हैं कि करीना कपूर ने तो सैफ अली खान से कर लिए, तू भी कर लेना, क्या दिक्कत है ना? ये तो इस्लाम की खूबसूरती है, फलाना है, ढिकना है। ये इनकी जो जिहाद मरसदों से सिखाई जाती है, जड़ वहां है, जो इस्लाम की जड़ है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आऊंगी राहुल, संजीव जी आपके पास भी आऊंगी। एक छोटा सा रिएक्शन मैं अमिता से लेना चाहूंगी। अमिता, माइंडसेट और पर्सपेक्टिव का बहुत बड़ा संघर्ष है जो हमें देखने को मिल रहा है कि किन बातों से लोगों को फंसाया जाता है, क्या बोलकर उन युवाओं को भी छांगुर और छांगुर के गुर्गों ने फंसाया होगा जिनको पता ही नहीं होगा कि वो करने क्या जा रहे हैं, और वो इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और फिर वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। देखिए, अगर हम ये सोचें कि एक छांगुर के जेल जाने से ये सारी समस्या का हल हो गया है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि छांगुर का बाकायदा पूरा जाल था इस नेक्सस को बनाने के लिए, लड़कियों को टारगेट करने के लिए कि किस तबके से किस उम्र की लड़कियों को कहाँ पे टारगेट करना है, किस ज़िले में करना है, उसके लिए बाकायदा एजेंट बने हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जो एजेंट बने हुए हैं वो बाकायदा सैलरी बेस होते थे, जिनको मंथली सैलरी मिलती थी, जो लड़कियों के लिए रेकी करते थे, उनका माइंडसेट करते थे, उनको ब्रेन वॉश करते थे
कि किस, और तब जाके उनके लिए उस तरह के चॉकलेटी लड़के अलग उतारे जाते थे जो जाके लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके। तो ये जो पूरा नेक्सस है वो हम अगर ये समझें कि छांगुर एक जेल जाने से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो ये कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं रुका नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रहा है। और लड़कियां उनके जाल में लगातार फंस रही, क्योंकि कम उम्र की लड़कियां जो हैं, 20-21 साल की जो लड़कियां हैं, उनको वाकई में ये नहीं पता है कि धर्मांतरण क्या है। वो सही बात है, ये है जो अभी कहा जा रहा था कि करीना कपूर है या अमृता सिंह जैसी लड़कियां हैं जो उनका रोल मॉडल बन जाती कि देखो उन्होंने मुस्लिम से शादी की, उन्होंने मुस्लिम से शादी की। तो ये एक उदाहरण जो है समाज में जो जा रहा है वो इन लोगों का एक हथियार साबित हो रहा है। जो छोटे तबके के कम पढ़े लिखे या जो अनमेच्योर लड़कियां हैं, और यही नहीं, लड़कियां ही नहीं, इस जो वर्ग विशेष है उसकी लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। वो लड़कों को, हिंदू लड़कों को इस तरह से फंसा के और उसके बाद ब्लैकमेल कर रही हैं, शादी करती हैं, बच्चा करती हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल कर रही हैं कि आप हिंदू धर्म ग्रहण करो, नहीं तो हम आपके बच्चे के साथ ऐसा कर देंगे, उसकी फैमिली वाले। तो ऐसे कई मामले के सामने आए हैं। शुक्रिया अमृता, जानकारी देने के लिए। समय की कमी है, मैं क्लोजिंग के टुवर्ड्स बढ़ रही हूँ। संजीव जी, मुझे आपकी क्लोजिंग कमेंट चाहिए और मैं समझना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है सर, इसका समाधान क्या है? क्या इसका समाधान सिर्फ समाज है? क्या समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए, समाज के लोगों को समझना चाहिए, उनको और अवेयर होने चाहिए कि उनके आस पड़ोस क्या चल रहा है? इस माइंडसेट पर हमला करने की जरूरत है? नहीं, हमला करने की जरूरत नहीं। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमला नहीं कर सकते, हम वैचारिक हमला कर सकते हैं। माइंडसेट की जिक्र कर रही हूं संजीव जी, माइंडसेट पर। हाँ, माइंडसेट बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये माइंडसेट पढ़ने की हमारी हर महिला को, हमारी हर बहन बेटी की आवश्यकता है। आज वाली डिबेट के बाद जितनी भी बहनें इन बातों को सुन रही हैं, आप कृपया करके इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करें। झंगुर बाबा के नजरिए से रावत जी ने इतने सारे हीरोइंस के एग्जाम्पल्स दिए, केरला स्टोरी का एग्जाम्पल किया, अमिता मिश्रा ने भी यही बात बोली, आपकी संवाददाता ने। तो मैं आपसे निवेदन यही करता हूं कि अपनी घर की बहन बेटियों को और संवेदनशीलता से बताएं कि इस तरह का एक मॉडल, जैसे आप बताते हैं कि वेट टच और गुड टच क्या होता है, आज बच्चियों को पता होता है, ऐसी पता हो कि ये मित्र, ये धर्म, ये जाति ऐसी भी हो सकती है। इसलिए क्रॉस चेक करिए। मेरे वाला रहमान ऐसा नहीं है, मेरे वाला मोहम्मद ऐसा नहीं है, मेरे वाला वो हो सकते हैं। तो इस वाली मानसिकता से निकलने की जरूरत है। आपको वो देखना पड़ेगा और क्रॉस एग्जामिनेशन से देखना पड़ेगा। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। अपनी बच्चियों को अवेयर करना हमें भी अवेयर रहने की जरूरत है और समाज में हमें अपने बच्चों को भी अवेयर करने की जरूरत है। मैं क्लोजिंग राहुल आपसे, फिर मैं रावत जी से लूंगी। राहुल लाल, देखिए, मैं क्लोजिंग कमेंट ही कह रहा हूं। यहाँ पे तमाम उदाहरण दे दिए गए, फिल्म स्टार्स के उदाहरण दिए गए। अरे राजनेता भी तो जो है कि वो भी तो, उनके भी तो फॉलोअर्स होते हैं। कंचन जी, अब बताइए, शानवाज हुसैन ने हिंदू लड़की से शादी की है, उसका उदाहरण रावत जी नहीं देंगे। अब उनको चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है तो उसका उदाहरण देना छोड़ दिया। तो ये जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है इस मामले को संभालने के लिए कि कोई शादी करे तो पहले जो है कि रावत जी से राय ले, उनियाल जी से राय ले, ये कैसा विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग? अरे कम से कम लोगों की पढ़ाई लिखाई दुरुस्त कीजिए, लोगों की मानसिकता को विकसित कीजिए। यहाँ पर देखिए, छांगुर के ऊपर, छांगुर अपराधी है, उसके ऊपर डिबेट में ये लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। कंचन जी, इनकी दिलचस्पी इस्लाम के ऊपर हमला करने में ज्यादा हो रही है। क्योंकि देखिए, छांगुर के ऊपर हमला करते हैं तो खुद ही फंसते हुए चले आ रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो जाते हैं। जबकि सरकार अच्छा काम कर रही है, देर से काम कर रही है, मैं मानता हूं कि, लेकिन दुरुस्त काम कर रही है। मेरे पास समय की कमी है, बहुत कमी है। मैं आऊंगी राहुल जी, फिर दोबारा मैं बोलिए संजीव जी बोलिए, फिर मैं रावत जी से ले लूंगी। एक कमेंट में कह रहा हूं कि हम में से कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल लीडर नहीं है, परंतु राहुल लाल जी पॉलिटिक्स में, वोटों में, राजनीति में, बीजेपी में, कांग्रेस में, इसमें उलझे हुए हैं। आप देखिएगा, सारे दर्शक देख रहे हैं इनको। ठीक है, आगे देखेंगे, समय बताएगा राहुल जी कौन सी पार्टी से हमारे साथ बैठेंगे। रावत जी, मैं आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहती हूँ सर। क्या लगता है किस चीज की जरूरत है सर? क्या ये सिर्फ अवेयरनेस तक रुका हुआ है? क्या हम आपको, हमारे बच्चों को अवेयर होने की जरूरत है, या ऐसे समाज में रह रहे छांगुर जैसे लोगों पर कड़े से कड़े एक्शन करने की जरूरत है? रहमान पर रह रहे जो दिल्ली, देहरादून युवतियों को फंसा रहा है, बरगला रहा है, उन पर कड़े एक्शन करने की जरूरत है? मैं तो सरकार से एक निवेदन करूंगा, जो जिहादी मानसिकता का साहित्य जो मदरसों में पढ़ाया जाता है या कहीं पर भी पढ़ाया जाता है, वो किसी भी साहित्य का हो, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बार में चर्चा करने के लिए, क्योंकि धर्मांतरण का जाल बहुत लंबा है, लेकिन जितना बड़ा इसका हाथ है उतने ही बड़े कानून के भी हाथ है और सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, होनी भी चाहिए।